डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एलिसिटेड फाइंडिंग्स ड्यूरिंग द फोरेंसिक ऑटोप्सी। स्टेटस ऑफ डेड बॉडी डिक्लेयर करना होता है कि फ्रेश है क्या, अंडर डिकम्पोजिशन थी। फाइंडिंग जैसे इंजरी के केसेस में होती हैं, ट्रॉमा के केसेस में होती हैं, या इंटॉक्सिकेशन का कोई साइन मिल गया वो बता देना है। स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो आपने सारी जो होंगी मिलेंगी वो रिटन रिकॉर्ड के अंदर रखनी होती हैं। कोई स्केचेस वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह अगर हैं जहाँ पर नेसेसरी आपको लग रही हैं तो वो आप लाजमी साथ अटैच करें। आपको इंजरीज़ की जो क्लोथ्स पर स्टेनिंग वगैरह थी, क्लोथ बॉडी की जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं, क्लोजअप पिक्चर्स, वो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। फायर आर्म के केस में जो वूंड होता है, पूरा जो उसकी ट्रेजेक्टरी होती है, उसमें कोई भी आयरन रॉड वगैरह डाल के तो ट्रैक शो करके उसकी पिक्चर भी ले ली जाती है। रिकॉर्ड्स जब फ्रैक्चर होता है तो उसका रिकॉर्ड एक्सरे के ज़रिए वाज़ेह कर दिया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड के अंदर शामिल कर देनी है, हर चीज़ का सबूत होगा। फर्दर जो सर्टिफिकेट्स वगैरह क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आए हैं उनको भी शामिल कर देना है। डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर जो है ना लेबल लगा के उन्हें तरतीब से रख देना है। अगर अस्पताल वाला रिलेटेड केस था तो ट्रीटमेंट नोट्स जितनी देर रहा है, डेट ऑफ एडमिशन और सारा कुछ जो अस्पताल के कागजात हैं वो भी डाल देने हैं साथ। फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन या कंक्लूजन उसमें आपको सही सही देना चाहिए, अपनी सेंटिमेंट्स को अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे एडवाइस सीख करनी है तो जल्द से जल्द सीख कर लेनी चाहिए, क्योंकि इधर लिविंग केस हो या डेड केस हो, लिविंग वाले में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी, डेड वाले के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, तो मसला हो जाएगा। मेडिको लीगल प्रैक्टिस के अंदर आपने फिर यानी ये सारा काम कर लिया। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है कि आप टाइम एलैप्स बता देंगे, आप ग्रेविटी ऑफ डैमेज बता देंगे, आप इंजरी बता देंगे कि इधर वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल है। सेक्शुअल असॉल्ट के केस में ये लाजमी होता है बताना कि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं आर दे कंसिस्टेंट विद सेक्शुअल इंटरकोर्स। इसके अलावा आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं वो ट्रिप्लिकेट तैयार करने होते हैं और वो हैंड रिटन होने चाहिए। बेहतर तो ये है कि आपके पास परफॉर्मा जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में आया, आप उसके अंदर भरते जाएँ, सारा कुछ ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ना हैंड रिटन तैयार करना पड़ता है। आपने साइन करना होता है, स्टैम्प करना होता है, अपना नाम डेजिग्नेशन वहाँ पर मेंशन करना होता है। ओरिजिनल कॉपी रजिस्टर के अंदर रहती है, एक आपने पुलिस ऑफिसर को दे देनी है उसकी सिग्नेचर्स वगैरह लेके, और एक जो होती है वो फिर स्टैटिस्टिकल सेक्शन के अंदर रहती है, डेटा कंपाइल करते हैं ना वो लोग। एग्जीमेशन को देखें तो एग्जीमेशन इज़ अबाउट कि आपने डेड बॉडी बरी की हुई थी और उसकी अब उसको दोबारा निकाल के तो उसकी ऑटोप्सी करनी है, री एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं। अब री एग्जामिनेशन नहीं कहते, सॉरी। इसमें ना दो केसेस आ जाते हैं। एक है कि इधर पहले इसकी ऑटोप्सी नहीं हुई थी और ऐसे ही दफन कर दिया गया था और अब कोई शक है तो उसकी वजह से ऑटोप्सी करनी है। और दूसरा केस क्या है कि पहले ऑटोप्सी हुई थी लेकिन अब दोबारा कॉन्फ्लिक्ट है तो दोबारा ऑटोप्सी करनी है, तो वो फिर जो बोर्ड होता है ना डिस्ट्रिक्ट वाला वो करता है। सबसे पहले तो जिस पर्सन को है कि मैंने करानी है अपनी किसी रिलेटिव की, वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, परमिशन रिक्वेस्ट करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फर्दर एक मजिस्ट्रेट को उसकी सुपरविजन के लिए लगा देगा इस केस की। जो आपका स्टैट्यूट लॉ है वो आपको कोई पीरियड नहीं बताता पाकिस्तान के अंदर, फ़िलहाल कोई वक्त नहीं मुकर्रर कि इसके बाद आप नहीं करा सकते एग्जीमेशन। लेकिन ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो उसके बाद एग्जीमेशन यूज़लेस होती है। अडल्ट की बॉडी में 5 साल लगते हैं सॉफ्ट टिश्यू को डिकम्पोज होने में, और चाइल्ड की बॉडी में 5 से आधा टाइम लगेगा, यानी 2.5 ईयर्स लगेंगे। बोनी फ्रेमवर्क अलबत्ता 100 ऑफ ईयर तक रहता है। पुलिस जो होती है फिर जब इसमें फिर ना मजिस्ट्रेट के साथ फिर पुलिस इन्वॉल्व होती है और फिर डॉक्टर पर बात आती है। जो पुलिस होती है वो क्या करती है कि जब 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो तो वो एक बार डॉक्टर साहब से पूछ लेती है कि या इसका फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। फर्दर क्या होता है कि एक पूरी टीम होती है, मजिस्ट्रेट है, मेडिकल जो है ये एग्जामिनर फोरेंसिक वाला वो है, और पुलिस ऑफिसर है, वो चले गए हैं सुबह सुबह वहाँ पर। और पुलिस ऑफिसर ने क्या करना होता है कि उसने वहाँ पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पब्लिक को उस जगह से दूर रखना है। और मजिस्ट्रेट जो होता है उसने आइडेंटिफाई कर, लोग आए होते हैं ना रिलेटिव उसके, जिन्होंने दरख्वास्त दी है वो भी साथ जाएंगे, वो आइडेंटिफाई कर देंगे ग्रेव, फिर उनको वहाँ से कहते हैं कि आप साइड पे हो, जब हमें काम करने दें अपना। फिर क्या होता है कि जब आपने कबर खोल ली है तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए वहाँ पर स्टे करने देते हैं ताकि जो फाउल गैसेस वगैरह हैं एस्केप कर जाएँ। उसके बाद कॉर्प्स को उठाया जाता है और उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पर वो बोर्ड, जहाँ पर जो साइड पे एक बोर्ड सा रखा होता है या फिर कोई जगह होगी ना जहाँ उसे लटाना है, उसे वहाँ लटा दिया जाता है। अब जो कॉर्प्स आपने निकाला है वो डिपेंड करता है किस स्टेज पर है, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पुट्रिफैक्शन पर डिफरेंट कॉर्प्स होते हैं। अब इसमें एग्जामिनेशन उस साइड पर पॉसिबल नहीं होता, आपने एग्जामिनेशन को एक्सक्यूज़ कर देना है। एग्जामिनेशन जो है इंटरनल वाला बेसिकली डिपेंड करता है अगेन बॉडी पर। अब इसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो एग्जीबिशन के हम कर रहे होते हैं। पहला क्या है कि फेशियल आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है कॉज ऑफ डेथ। फेशियल आइडेंटिफिकेशन डिपेंड अगेन कॉर्प्स की हालत क्या है, बेसिकली अगर नहीं उसका फेस एग्जैक्टली उस तरह मौजूद नहीं है तो एनाटमिकल और डेंटल डेटा से फिर एज, सेक्स और हाइट वगैरह आपको पता लग जाएगी लॉन्ग बोन से। कॉज ऑफ डेथ मतलब ये फिर कंसर्न वो हो जाता है, लिंक कर जाता है टॉपिक विद द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वाला, सारे उसकी जो बातें उसके साथ।
कॉज ऑफ डेथ पर जाएँ तो वाइटल ऑर्गन्स और सिस्टम वगैरह से आपको कॉज ऑफ डेथ पता लग सकता है। सैम्पलिंग आप अर्थ की ले लेंगे, वुड ऑफ द कॉफिन ले सकते हैं, अर्थ के सैंपल फ्रॉम अबव, फ्रॉम बीनीथ, फ्रॉम बोथ साइड्स ले सकते हैं, और रिमोट सैंपल लेना होता है फ्रॉम मतलब 1-2 मील दूर उसी ग्रेवयार्ड के अंदर से। और कॉफिन के अंदर अगर फ्लूइड मिला है तो वो भी लेना है। जो एक्सहूमेशन का रिजल्ट होता है उसके डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन, कितना टाइम हो गया था डेथ को, और जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने कम चांसेस होते हैं कि आपको कोई रिवॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। और सॉफ्ट टिश्यू जब ज़्यादा इफेक्ट हो गए हों तो कोई ख़ास फाइंडिंग इसकी नहीं होती। आपको ये भी पता नहीं लगता कि एंटीमॉर्टम या एंटीमॉर्टम कोई फाइंडिंग है या कोई भी मतलब इंजरी वगैरह, आप सर्टेन उसको नहीं डिक्लेयर कर सकते किसी तरह से भी उसकी डिटेल को। अगर तो किसी ने एम्बामिंग एजेंट, प्रेजर्वेटिव या डिओड्रेंट्स वगैरह का इस्तेमाल किया हुआ है एट द टाइम ऑफ बरियल, तो अगेन आपके एनालिटिकल सारे रिजल्ट जो हैं वो इससे इफेक्ट होंगे। अलबत्ता अगर कोई जैसे गोली है वो स्कल में लगी है तो वो स्कल ने तो वहीं रहना है ना, तो वो आपको मिल जाएगी वहाँ पर जब आपने एक्सहूमेशन की है। वो कह रहे हैं इससे भी ख़राब बात क्या होगी कि कोई ऐसी बॉडी दफन की थी जिसकी पहले ऑटोप्सी हो चुकी थी, तो यानी उसको पहले ही वो ऑटोप्सी के बाद जब उसे रिकंस्ट्रक्ट किया तो उसके बाद उसे दफन किया। अब उसका एक्सहूमेशन में तो कुछ खास फाइंडिंग्स आपको उससे नहीं मिलेंगी। मैनी मंथ्स आफ्टर द बरियल अगर करेंगे तो फिर तो वो बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज होती है। बट पॉइजनिंग केसेस के अंदर इट्स नॉट दैट फ्यूटाइल एक्सरसाइज, क्योंकि डिफरेंट पॉइजन्स हम पढ़ते हैं कि भाई बोन के अंदर है, हेयर के अंदर है, टीथ के, मतलब स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं डिफरेंट पॉइजन्स की, तो उस केस में फ़ायदा हो सकता है।